आज हम शैवाल में एक मुख्य सदस्य वाउचीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वाउचीरिया में आज हम प्राप्ति स्थान, थैलस संरचना, उसका कोशिका संगठन के बारे में देखते हैं कैसा होता है। तो सर्वप्रथम प्राप्ति स्थान अकरेंस। वाउचीरिया में लगभग 54 जातियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश जातियाँ अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर अथवा स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ मुक्त रूप से प्लावित रहती हैं, जबकि अधिकांश जातियाँ संलग्न फिक्स्ड अवस्था में पाई जाती हैं। थैलस की संरचना। यह शैवाल गहरे रंग के सघन कालीन की तरह दिखाई देता है। स्थलीय तथा संलग्न जातियों में यह शाखित मूलाभासों से आधार पर चिपका पाया जाता है। शाखित संलग्न को स्थापनांग हेप्ट्रॉन कहा जाता है। थैलस शाखित, नलिकाकार अथवा साइफनी एवं तंतुल साइफनस एंड फिलामेंटस होता है। इसमें शीर्ष वृद्धि एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। सामान्यतः तंतु कई सेंटीमीटर लंबे, पटहीन यानी नॉन सेप्टेड, बहुकोशिकीय अथवा संकोशिकीय जिसमें बहुत से केंद्रक रहते हों उसे हम क्या कहेंगे, संकोशिकीय होते हैं। पटों का निर्माण प्राय किसी प्रकार की क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय होता है। वाउचीरिया के तंतु प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म प्रदर्शित करते हैं। शाखन कम व अधिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। कुछ जातियों में शाखन मोनोपोडियल एकलाक्षी अनियमित प्रकार का होता है तथा कुछ जातियों में डाइकोटोमस ब्रांचिंग अथवा सिम्पोडियल प्रकार का होता है। फ्री फ्लोटिंग जातियों में स्थापनांग का अभाव पाया जाता है। स्थलीय जातियों में पादप का सुविकसित भूमिगत मूलाभासी तंत्र तथा ऊर्ध्ववायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। आप देखते हैं इसका कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। कोशिका भित्ति स्थलीय जातियों में मोटी होती है, जबकि जलीय जातियों में पतली होती है। कोशिका भित्ति दो परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत पेक्टिन यौगिकों से तथा अंतःपरत सेलुलोज से निर्मित होती है। वाउचीरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित सेलुलोज की प्रकृति हरे शैवालों की भित्ति में उपस्थित सेलुलोज से भिन्न होती है। कुछ जातियों में कोशिका भित्ति की सतह पर चूने का निक्षेपण यानी जमाव भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति के भीतरी भाग में कोशिका द्रव्य की पतली पट्टी होती है। तंतु के मध्य में सतत केंद्रीय रिक्तिका कंटिन्यूस सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। रिक्तिका की झिल्ली को रिक्तिका झिल्ली अथवा टोनोप्लास्ट कहते हैं। जीव द्रव्य की बाहरी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। केंद्रीय रिक्तिका में कोशिका रस सेल सैप भरा रहता है। कोशिका द्रव्य के बाहरी भाग में अनेक अंडाकार या बिंबाकार या अर्धचंद्राकार क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो पायरिनॉइड रहित यानी एब्सेंट होते हैं। तीव्र प्रकाश में क्रोमेटोफोर प्राय गोल हो जाते हैं। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और अधिक मात्रा में कैरोटीनॉइड उपस्थित होता है, परंतु साइफोनिन एवं साइफोजेंथिन जो साइफोनेल्स के प्रमुख ज़ैंथोफिल हैं वे वाउचीरिया में नहीं पाए जाते हैं। वाउचीरिया में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है जो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुकों के रूप में वितरित होता है। फ्लैशिंग के अनुसार यह आरक्षित भोजन पदार्थ होता है। अनेक केंद्रक कोशिका द्रव्य के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। तंतु जैसे जैसे वृद्धि करता है केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। ये बिंदु दिमाग में आता है वाउचीरिया एक कोश की है या अथवा बहुकोश की। वाउचीरिया को एक कोश की कहना उचित नहीं है, अपितु यह संकोशिकी यानी सिनोसाइटिक शैवाल है। इसमें बहुकोशिक जीव की सभी विशेषताएं उपस्थित हैं। केवल कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पटों द्वारा पृथक नहीं होते हैं। कायिक अवस्था में पटों का
शमन पाया जाता है, परंतु जनन संरचनाओं के निर्माण तथा क्षति के समय पटों का निर्माण इस तथ्य की पुष्टि करता है। वाउचेरिया में शीर्षस्थ वृद्धि पाई जाती है तथा शीर्ष भागों में जीद्रव रंगहीन एवं पारदर्शी होता है। इसलिए वाउचेरिया को एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बजाय अकोशिकीय एसेलुलर सिनोसाइटिक शैवाल कहना ज़्यादा उचित है। धन्यवाद।